नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, एक रोज़ एक रास्ते में महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को इधर-उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना काम करना गुरुदेव को प्रिय था, परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर-उधर की बातें ही सूझती थीं और दूसरों की बातों में उसे बड़ा आनंद आता था। चलते हुए जब वो एक तालाब से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा नदी में जाल डाले हुए था। शिष्य को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगा और वह शिष्य मछुआरे अहिंसा परमो धर्मों का उपदेश देने लगा। लेकिन यह मछुआरा कहाँ समझने वाला था। उसने पहले उस बात को टालना चाहा, और जब बात बहुत बढ़ गई तो वह शिष्य और मछुआरे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो रहा था तो गुरु जी आगे निकल गए थे। वह फिर लौट आए और अपने शिष्य को साथ चलने को कहा और शिष्य को पकड़कर साथ ले गए। गुरु जी ने कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें धरती पर दंड देने के लिए नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, हमारे राजा को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना बहुत से लोगों को दंड देते हैं, तो आखिरकार ऐसे लोगों को कौन दंड देता है? शिष्य का जवाब देते हुए गुरु जी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी बहुत सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वह सब देख रहे हैं। इसलिए तुम अभी चलो और इस झगड़े में तुम्हारा परिणाम गलत होगा। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और वह उनके साथ चल दिया। इस बात को हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन शिष्य और गुरु जी उसी तालाब से होकर गुजर रहे थे। अब शिष्य भी उस मछुआरे वाली घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि वहाँ एक चोटिल सांप पड़ा हुआ था। वह बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियाँ नोच-नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा, उसे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया। बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, इसने कौन सा कर्म किया है जो यह ऐसी दुर्दशा में फंसा हुआ है? गुरु जी बोले, यह वही मछुआरा है जिसे 2 साल पहले इसी स्थान पर मछलियों को न मारने का उपदेश दे रहे थे, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आँख बबूला हुए जा रहा था। यह मछलियाँ ही चींटियाँ हैं जो इसे वह नोच-नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरु जी, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरु जी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के
नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखो, क्योंकि सच यह है कि वह तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्म के साथ इसे व्यर्थ मत जाने दो। गुरु जी की बात स्पष्ट रूप में समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।